नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का MCQ वाला में। तो आज हम रूसेंट ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज में देखेंगे पॉलिटी के क्वेश्चंस को, जिसमें सेकंड चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ आप लोग हमें सपोर्ट करिए। चलिए शुरू करते हैं। 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? तो ये महात्मा गांधी द्वारा, ऑप्शन ए। 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए भारतीय संविधान सभा का गठन किया जाए? तो मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था MN रॉय, ऑप्शन सी। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाहर हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया? तो उन्होंने किया था ऑप्शन सी, 1936। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? तो जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी। वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? तो ऑप्शन ए, क्रिप्स योजना। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो ये किया गया था बाल गंगाधर तिलक। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो ये था कैबिनेट मिशन प्लान 1946, ऑप्शन बी। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो ये किया गया था ऑप्शन डी, कैबिनेट मिशन योजना। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी? तो ये फैजपुर, ऑप्शन सी। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो ये होने थे 389। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? तो ये हुआ था उपयुक्त सभी ब्रिटिश प्रांतों से 292, देशी रियासतों से 93 और कश्मीरी कमिश्नरी क्षेत्र से 4। संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का चयन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? तो ये आए थे 208। पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? तो ये रह गया था 299। संविधान सभा में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? तो 70, ऑप्शन बी। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों में कितने प्रतिनिधि थे? तो 229। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो 10 लाख व्यक्ति। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? प्रांतों की विधानसभा, ऑप्शन ए। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो 20 का हो जाएगा संयुक्त प्रांत, ऑप्शन डी। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो ये हो जाएगा हैदराबाद, ऑप्शन सी। BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था? तो ये हुआ था पश्चिमी बंगाल से। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए अलग संविधान सभा चाहता था, इसीलिए बहिष्कार किया। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? तो ये हुआ था वर्गीय मताधिकार। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे? तो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। संविधान सभा निर्मात्री सभा तो प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। भारतीय संविधान को किसने बनाया? संविधान सभा ने, ऑप्शन ए। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ? 1946, ऑप्शन बी। संविधान सभा की स्थापना कब की गई? तो संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? 9 दिसंबर 1946।
संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये हुआ था दिल्ली में, ऑप्शन डी। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था, तो ये हुआ था 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, तो ये थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो ये थे वेनेगल नरसिंगम राव। संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो NH बेग। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? तो 13। संविधान के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? 29 अगस्त 1947। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष 41 का CBR अम्बेडकर। संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 42, ऑप्शन बी 7। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो कौन नहीं थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो जवाहरलाल नेहरू। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो जवाहरलाल 45 का जवाहरलाल नेहरू। RRB 2006, SSC 2011, CISF 2011 में पूछे गए प्रश्न है ये। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? तो लिए गए थे सहमति और समायोजना, ऑप्शन डी। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघीय समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान को अपनाया गया 49 का ऑप्शन है संविधान सभा द्वारा। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? तो ऑप्शन बी जनवरी 22, 1947। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे, तो झंडा समिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा ने ग्रहण कब किया? तो ग्रहण किया था जुलाई 1947। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया, तो 22 जुलाई 1947। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? तो 26 नवंबर 1949। संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? 24 जनवरी 1950। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो 284, ऑप्शन बी। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी? तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची। संविधान निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ऑप्शन बी। किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में अभिवार्य हुआ? 59, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसमें सदस्य कौन थे? उसमें सदस्य थे विभिन्न प्रांतों के विधानसभा द्वारा नामित। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? तो स्वराज पार्टी 1924। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। निम्नलिखित एक में से संविधान सभा के गठन के बारे में कौन सा सही है? तो 63 का ऑप्शन 1 और 4, ऑप्शन डी। संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 के प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया था। सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता के सुझाव मांगे गए थे। ये दोनों सही है, ऑप्शन डी। भारतीय संविधान के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता
इन्होंने की थी, तो 64 का डी सर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भारत के संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? 65 का बी आर अम्बेडकर। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? तो जवाहरलाल नेहरू। भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया था क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ऑप्शन ए। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो महिला सदस्यों की कुल संख्या थी 15। तो आज ये पॉलिटी का दूसरा चैप्टर समाप्त होता है। तो कल हम मिलेंगे एक नए टॉपिक पे, संविधान की प्रस्तावना। तो चलिए मिलते हैं कल एक नए वीडियो में।